नमस्कार दोस्तों, अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान उड़े देश का आम नागरिक परियोजना को शुरू की गई थी, जिसके तहत 100 एयरपोर्ट को विकसित करने का विचार था। वहीं 70 ऐसे एयरपोर्ट हो जो नई लोकेशन पर ग्रीनफील्ड के तहत बनाया जाना था, जिनमें से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही एयरपोर्ट शामिल थी। तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में देखेंगे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सभी को एक एक करके बहुत ही आसानी से बहुत ही डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 10th सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो है कल्याणी एयरपोर्ट। हाँ जी दोस्तों, बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 43 किलोमीटर दूर कल्याणी में प्रपोज किया गया एयरपोर्ट 7000 एकड़ एरिया में बनाया जाना है, जिससे हर साल तकरीबन 24 मिलियन पैसेंजर को कंट्रोल करने में सक्षम होगी। वहीं इस एयरपोर्ट को बन जाने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ट्रैफिक तो कम होगी ही, साथ ही साथ इसके बगल में ही तकरीबन 45 किलोमीटर दूर दमदम एयरपोर्ट होने की वजह से भी इसके ट्रैफिक में कमी होगी, क्योंकि दमदम एयरपोर्ट में हर साल तकरीबन 8.5 मिलियन पैसेंजर को कंट्रोल करती है। वहीं कल्याणी एयरपोर्ट बनने के बाद आसपास के एरिया को डेवलप किया जाना है, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बहुत सारी नौकरियां भी मिलेगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह कल्याणी एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं हमारे 9th नंबर पर आता है परांदूर एयरपोर्ट। चेन्नई में बनाया जा रहा है यह एयरपोर्ट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेकेंड एयरपोर्ट के रूप में इसे प्रस्ताव को पास किया, जिसे 2035 तक बनाकर पूरा किया जाना है। वहीं यह एयरपोर्ट चेन्नई की सेकेंड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगी, जिसे 4500 एकड़ एरिया में बनाया जाना है, जिसमें से एक शहर का भी निर्माण किया जाना है जो दिल्ली के एरो सिटी के जैसा ही यहाँ पे बनाया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह चेन्नई की सेकंड एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं एक बार यह बनने के बाद पुराना चेन्नई एयरपोर्ट की ट्रैफिक को कम करने में काफी मदद करेगी और लोगों को आने जाने में भी सुविधाएं होगी और साथ ही साथ इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ेगी। वहीं 8th नंबर पर है कन्नूर एयरपोर्ट। हाँ जी दोस्तों, केरला में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट 2008 में शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन 2018 में एक रनवे के रूप में तैयार भी हो गया और इसे पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रनवे का निर्माण होना है, बल्कि यहाँ पे 2 और रनवे का निर्माण किया जाना है, जो 2025-26 तक इसे बनने की उम्मीद है। वहीं रिपोर्ट्स की बात करूँ तो कन्नूर एयरपोर्ट भारत की सबसे खूबसूरत और हाईटेक एयरपोर्ट है, जिसमें सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है, जो तकरीबन 1892 करोड़ की लागत से इसे 2000 एकड़ जमीन पर बनाया गया है, जहां से आप सभी अरब कंट्रीज की फ्लाइट्स को ले सकते हैं। वहीं देखना जरूरी होगा कि टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 को कब तक बनकर तैयार हो पाता है, 2025-26 तक बनाकर तैयार किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। वहीं आज का 7th सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट। हाँ जी दोस्तों, नॉर्थ गोवा में बनाया जा रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बहुत ही शानदार और इंटरनेशनल लेवल में 3000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसे 4 फेज में बनाकर पूरा किया जाना है। फर्स्ट फेज को 2019-20 में कंप्लीट होने की उम्मीद थी, बट अभी तक यह नहीं हो पाई है। उसके अनुसार 2022 के अंत तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं बाकी के फेज को 2035 तक बनाकर पूरा किया जाना है। फर्स्ट फेज बनने के बाद 4.4 मिलियन पैसेंजर को हर साल कंट्रोल कर पाएगी। वहीं पूरी तरह से बनने के बाद तकरीबन 14 से 15 मिलियन पैसेंजर को हर साल कंट्रोल करने में सक्षम होगी, जिसे 2615 करोड़ की लागत आने वाली है। वहीं 6th लार्जेस्ट एयरपोर्ट हमारा है विजयवाड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट 5000 एकड़ जमीन पर एक शानदार और वर्ल्ड क्लास के रूप में से बनाया जाना है, जिसकी शुरुआत 2016 में ही की गई थी और खबर आ रही है कि मार्च 2023 तक इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके इसे ओपन भी कर दिया जाना है। अब देखना जरूरी होगा कि यह कब तक बनकर तैयार होता है, क्योंकि यह विजयवाड़ा एयरपोर्ट को अमरावती स्मार्ट सिटी के तहत ही बनाया जा रहा है, जो बहुत ही आधुनिक और नए आर्किटेक्ट के थ्रू इसे बनाया जाना है, जो देखने में काफी आधुनिक भी होने वाली है। एक बार यह प्रोजेक्ट बनने के बाद अमरावती या फिर विजयवाड़ा को आप आसानी से घूम सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ के आसपास के एरिया को बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में स्मार्ट सिटी के तहत अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे एक एयरपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इस न्यू विजयवाड़ा एयरपोर्ट को बनाया भी जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह अपने कहे टाइम पर बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं होती है। वहीं हमारा 5th सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है ढोलेरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड के तहत बनाया जा रहा है यह ढोलेरा एयरपोर्ट ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन का ही एक हिस्से के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है, जो तकरीबन 1426 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जा रहा है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत DSIR से 20 किलोमीटर की दूरी पर इस एयरपोर्ट को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है। इसे फर्स्ट फेज में तकरीबन 987 करोड़ की लागत आने वाली है, जो आधुनिक और एक अलग आर्किटेक्ट के रूप में से डिजाइन किया गया। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसे कमर्शियल यूज के लिए साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूज के लिए भी इसे वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जाना है। अब देखते हैं यह कब तक बनकर तैयार होता है। एक बार बनने के बाद यह भारत की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक होगी। वहीं हमारा 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है राजकोट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। गुजरात के हिसार में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट अहमदाबाद और राजकोट के लोगों को कनेक्ट करेगी।
जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तकरीबन 2654 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो 2534 एकड़ जमीन पर पुराना राजकोट एयरपोर्ट से 36 किलोमीटर दूर कमर्शियल यूज के लिए सिंगल रनवे के रूप में आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में से बनाया जा रहा है, जिसकी कंप्लीशन डेट 2023 दे रखी है। अब देखना जरूरी होगा कि यह राजकोट की नई एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है, अपने कहे टाइम पर बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं होती है, और यह बनने के बाद कैसा लगता है। फिलहाल आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं इसी के टच पर इसे विकसित किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह राजकोट एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं हमारा थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट, पुणे में बनाया जा रहा है। छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट को पूरी तरह से ग्रीनफील्ड के तहत 2400 हेक्टेयर जमीन पर 2 रनवे के रूप में से बनाया जाना है, जिससे हर दिन तकरीबन 65 से 70 फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकेगी, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में कोई भी डिले ना हो, ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे। वहीं इस एयरपोर्ट का 50% स्टेक सिडको का और बाकी का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, SPB, MADC इत्यादि के रूप में से बनाया जा रहा है, जिसकी देखरेख एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। अब देखना जरूरी होगा कि यह छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है। एक बार बनने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जिससे काफ़ी सुंदर भी होने वाली है और इससे बहुत ही मदद भी मिलेगी। पुणे को हम सभी को पता है कि आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में IT सेक्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में ये छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं हमारा सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। सिडको द्वारा बनाया जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्बन मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम के रूप में दिसंबर 2024 तक ग्रीनफील्ड के तहत एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में तकरीबन 7200 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन $47 बिलियन है। अब देखना जरूरी होगा ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नवी मुंबई आज के डेट में भारत सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है, जहां पे सभी वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले टाइम में मुंबई को यह पीछे भी छोड़ देगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वही हमारा आज का सबसे बड़ा और सबसे शानदार सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड के तहत गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के रूप में एडा सिटी के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 40 साल की फ्यूचर की ट्रैफिक को देखते हुए इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जिसे सितंबर 2024 तक इसे फर्स्ट फेज के रूप में 1 रनवे को बनाकर पूरा किया जाना है, जिसे तकरीबन 7200 एकड़ जमीन पर 6 रनवे के रूप में से बनाया जाना है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी और पूरे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट के रूप में इसे बनाया जाना है। अब देखना जरूरी होगा कि यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है, और इसे बहुत सारे लोग जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में कंफ्यूज नहीं करना, जेवर एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेम ही है, बस नाम का ही फर्क है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होता है। वहीं आज का यह वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।